नमस्कारम। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लोग पॉलिटी की क्लास ले रहे हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं और अनुसूची के बारे में। अनुसूची क्या होती है देखिए आप लोग यहाँ पर। अनुसूचियाँ जो हमारे संविधान के अंदर 1 से 12 तक अनुसूचियाँ हैं। अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 2, इस तरह से 12 अनुसूचियाँ। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहली कि भाई अनुसूची नंबर 1 क्या कहना चाहती है। जैसे संघ व राज्य क्षेत्र जिसके सभी राज्य हमारे 28 और केंद्र प्रशासित प्रदेशों जो 8 है का नाम के बारे में अनुसूची नंबर 1 में लिखा हुआ। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अनुसूची नंबर 2। इसके अंदर किसके बारे में लिखा गया है देखिए आप। तो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल, बड़ी लब्धियां बोलो या उनका वेतन बोलो, ध्यान रहेगा आपको। सबसे पहली चीज राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन के बारे में कहाँ मिलेगा, तो अनुसूची नंबर 2 में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो हम लोग उसको भी देखेंगे अनुच्छेद नंबर 2 से। नेक्स्ट आता है हमारे राज्यसभा विधान परिषद के सभापति, उपसभापति। ठीक है, फिर आता है सीएजी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट आता है हमारे उच्चतम और उच्च न्यायालय के अध्यक्ष के वेतन के बारे में कहाँ मिलेगा, तो अनुसूची नंबर 2 में मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे उपराष्ट्रपति को वेतन प्राप्त नहीं होता है, उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, वेतन प्राप्त नहीं होता है समझ ये नहीं, तो वेतन नहीं मिलता, वेतन मिलता है लेकिन सभापति के राज्यसभा सभापति के अकॉर्डिंग जो उनका वेतन बनता है वो मिलता है। ठीक है, और हमारे जो प्रेजेंट में है राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। नेक्स्ट है हमारे उपराष्ट्रपति तो श्री जगदीप धनखड़। अनुसूची नंबर 3, इसमें क्या होता है, संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ। शपथ जो ईश्वर को साक्षी मानकर ली जाती है, और प्रतिज्ञा यानी सत्यनिष्ठा, उस बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि संवैधानिक पदाधिकारियों की जो शपथ है ना उसके बारे में। देखिए आप, तो संसद विधानमंडल के उम्मीदवार की जो शपथ होती है इस बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। संसद और विधानमंडल के सदस्य की शपथ। ठीक है, संघ और राज्य के मंत्रियों की शपथ। ठीक है, और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, और एक सीएजी। ओके, यहाँ पर सुने आप लोग नोट, वे पदाधिकारी जिनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। इसका मतलब जो जो हमने यहाँ पर देखा है ये सभी तीसरी अनुसूची में शपथ लेने वालों के बारे में बताया गया। ठीक है, और यहाँ बोला जा रहा है कि तीसरी अनुसूची में नहीं आते वो कौन है, तो देखें आप लोग, राष्ट्रपति है जिनकी शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 के अंदर अलग से दिया हुआ है, और उपराष्ट्रपति के लिए आता है अनुच्छेद 69। ठीक है, और राज्यपाल के लिए आता है 159 अनुच्छेद। ठीक है, और शपथ नहीं होती है उनके बारे में हम बात करते हैं। यस, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे क्या कि भाई शपथ नहीं होती है। ठीक है, शपथ नहीं होती है, उसमें कौन कौन आते हैं। सबसे पहला है महान्यायवादी या महाधिवक्ता। ये शपथ का कोई कानून में मतलब लिखा हुआ नहीं कि भाई इनको ये शपथ दिलाई जाएगी। ठीक, नेक्स्ट लोकसभा और विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इनके लिए भी कोई शपथ का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा और विधानसभा के सभापति और उपसभापति के लिए भी कोई शपथ का प्रावधान नहीं है, और प्रोटेम स्पीकर के लिए भी शपथ का कोई प्रावधान नहीं। ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है तो अलग से शपथ की कोई शब्दावली का उल्लेख नहीं है, वह मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। ध्यान रहेगा आप लोगों को कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसके रूप में शपथ लेते हैं, तो मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में समूह कर लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली बात, अनुसूची नंबर 1 में हमने पढ़ा संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, संवैधानिक पदों के वेतन का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है हमारे को, अनुसूची नंबर 2 में। तीसरा, संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के बारे में हमें कहाँ मिलता है, तो अनुसूची नंबर 3 में। इससे आगे की जो क्लास होगी हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।